यह कहानी है आर्यन और इन्या की, जो बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे और स्कूल में भी एक ही क्लास में पढ़ते थे। आर्यन एक होशियार और दिल से अच्छा लड़का था, जबकि निया एक समझदार और मुस्कुराती हुई लड़की थी। दोनों की दोस्ती का बंधन इतना मजबूत था कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जो उनकी दोस्ती को एक नई दिशा में ले आया। आर्यन और नेहा को बचपन से एक दूसरे के बारे में बहुत सी बातें साझा करने की आदत थी, पर जैसे जैसे वे बड़े हो रहे थे, उनका रिश्ता धीरे धीरे बदलने लगा। एक दिन आर्यन ने महसूस किया कि वह नेहा के बारे में कुछ अलग महसूस करने लगा है। उसकी मुस्कान, उसकी आंखों में गहराई और उसकी हर बात ने आर्यन के दिल को छू लिया था। उसे लगा, यह सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये स्वर सरदारी कैरेस सी, ये कुछ और है। लेकिन आर्यन अपने दिल की बात नेहा से कहने में डरता था। वह नहीं जानता था कि अगर उसने यह बात नेहा को बताई तो उनका रिश्ता कैसे बदल जाएगा। क्या नेहा भी उसे वैसा ही महसूस करती है? और अगर नहीं, तो क्या उनकी दोस्ती खत्म हो जाएगी? नेहा भी यही महसूस करती थी, लेकिन उसने भी कभी अपने दिल की बात आर्यन से नहीं कहे। वह डरती थी कि अगर उसने यह शब्द कह दिए तो शायद आर्यन उसकी दोस्ती को बदल देगा। समय बीतता गया और दोनों के बीच एक खामोशी आ गई। दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कभी भी शब्द नहीं निकले। यह खामोशी दोनों को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी, लेकिन कोई भी एक दूसरे से अपनी भावनाओं का इजहार करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन स्कूल में एक बड़ा इवेंट था और दोनों को एक साथ प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला। दोनों बहुत उत्साहित थे, लेकिन आर्यन के दिल में एक बेचैनी थी। वह नेहा को देखकर कुछ कहना चाहता था, पर शब्द उसके होंठों तक नहीं आ रहे थे। प्रेजेंटेशन के दौरान नेहा ने उसे एक छोटी सी मुस्कान दी और आर्यन का दिल मचल उठा। वह सोचने लगा, क्यों ना अब इस खामोशी को तोड़ा जाए, क्यों ना नेहा को बता दिया जाए कि मैं उसे कितना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही आर्यन ने नेहा की तरफ देखा, वह चुप हो गया। उसके दिल में हलचल थी, लेकिन शब्द कहीं खो गए थे। प्रेजेंटेशन खत्म हुआ और सब लोग ताली बजा रहे थे। नेहा और आर्यन एक दूसरे से दूर चले गए, लेकिन दोनों के दिलों में वही खामोशी थी। फिर एक दिन जब दोनों एक पार्क में मिले, आर्यन ने नेहा से कहा, नेहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नेहा ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या हुआ आर्यन, तुम ऐसे क्यों लग रहे हो? आर्यन ने गहरी सांस ली और फिर चुपचाप बैठ गया। वह जानता था कि अगर उसने अपनी भावनाओं को शब्दों में कहा तो शायद सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन वह डर रहा था कि कहीं नेहा उसकी बातों को समझ न पाए और उसकी दोस्ती खत्म हो जाए। नेहा ने उसे देखा और धीरे से पूछा, आर्यन, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैं तुम्हारे चेहरे पर कुछ अजीब सा देख रही हूँ। आर्यन की आंखों में कुछ ऐसा था जो नेहा ने पहले कभी नहीं देखा था। वह महसूस कर रही थी कि आर्यन की चुप्पी में कुछ बड़ा छिपा हुआ है। उसने धीरे से कहा, आर्यन, तुम हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, तो क्या तुम कभी मुझे अपनी दिल की बात बताओगे? आर्यन ने सिर झुकाया और कहा, नेहा, मैं हमेशा से तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैं डरता था। मैं डरता था कि अगर मैंने तुम्हें बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। नेहा की आंखों में भी आंसू थे। वह आर्यन को देखकर बोली, आर्यन, मैं भी यही महसूस करती थी। मैं भी तुमसे यही कहना चाहती थी, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाई। दोनों एक दूसरे की आंखों में गहरी समझ और सच्चाई देख रहे थे। उनके बीच जो खामोशी थी, वह अब टूट चुकी थी और शब्द अब अपनी राह ढूंढ रहे थे। निया ने धीरे से कहा, कभी कभी हमें अपने दिल की बात कहने में देर हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों का प्यार इतना सच्चा है कि शब्दों से ज्यादा इसे समझने की जरूरत नहीं है। आर्यन ने नेहा की ओर देखा और कहा, हमने कभी इन शब्दों को कहने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं अब जानता हूं कि जब दिल सच्चा हो तो कभी ना कहे शब्द भी काफी होते हैं। और इस तरह उन दोनों ने अपनी दोस्ती को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। अब उनके बीच की खामोशी शब्दों से ज्यादा सजीव थी। उन्होंने कभी न कहे शब्दों को समझ लिया था, और यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत बन गई।